गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? आइए प्रभु के वचनों की ओर अपने ध्यान को हम लगाएं। प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। सुबह सवेरे आपको खोजते हुए, आपके वचनों को परखते हुए, आपकी इच्छा को जानते हुए, आपके गवाह होकर जीने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की इच्छा जानने के लिए, प्रभु के वचनों को समझने के लिए, उनके गवाह होकर जीने के लिए हमें उनका अनुग्रह चाहिए। यह सामर्थ्य हमें प्रभु के वचनों में ही मिलता है। अगर कोई प्रभु का संतान होकर, प्रभु का सेवक होकर जीने की इच्छा रखता है, उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? आप बताइए। क्या पैसा? आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपका पैसा, आपकी खूबसूरती, आपकी डिग्री, या कुछ भी नहीं है? प्रभु पवित्र हैं। जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, तुम भी तमाम चीजों में पवित्र बने रहो। इस संसार में अगर देखा जाए तो देह की शुद्धता को काफी अधिक महत्वता दी जाती है। शरीर को शुद्ध रखना है, यह भी जरूरी है। लेकिन क्या आप बर्तन केवल बाहर धोते हैं, अंदर नहीं धोते? पहले उसे अंदर साफ करना है। केवल बाहर साफ करके अगर अंदर ना करें तो गंदगी रह जाएगी ना। हमें अंदर और बाहर दोनों शुद्ध करना है। इसलिए पहले हमें अपने मन की पवित्रता की ओर ध्यान देना है, और अगर एक बार हमारा मन पवित्र हो जाए तो वो हमारे जीवन से नजर भी आएगा। जीवन जीने का तरीका, बात करने का तरीका बदल जाएगा। बाहरी तौर पर शरीर को शुद्ध करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। महंगे साबुन, ब्यूटी प्रोडक्ट सबका इस्तेमाल करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन क्या मन की पवित्रता के विषय सोचते हैं? मन की जो बुराई है वो किसी साबुन से नहीं धोया जा सकता, किसी एसिड को डाल के साफ नहीं हो सकता, कोई दवाई खाकर इसे ठीक नहीं किया जा सकता। मन में असाध्य रोग लगा है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है। इसे कौन समझ सकता है? इस धोखा देने वाले मन को केवल मसीह यीशु का लहू ही शुद्ध कर सकता है। यह आवश्यक है। मसीह यीशु का लहू हमें सब अपराधों से शुद्ध करता है। प्रभु ने हमें विवेक दिया है। आप जब गलती करते हैं, आपका विवेक आपको कचोटता है ना। कई लोगों का विवेक जो है वो मोटा हो जाता है, कईयों का विवेक मृत अवस्था में भी है। लेकिन प्रभु का वचन हमें जीवित रखता है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, हमारी गलतियों को समझते हैं, हमारी अपवित्रता सामने आती है। जिस प्रकार आईने में हम अपने अक्स को देखते हैं, प्रभु का वचन हमारे हृदय की अवस्था को हमें बताता है। प्रभु के मुख के प्रकाश में हमारे पाप हमें सामने नजर आते हैं। अगर आप प्रभु के संतान होकर जीना चाहते हैं तो आवश्यक है कि आप अपने आप को प्रभु के वचनों के अनुसार दिन प्रतिदिन तैयार करें। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। नीति वचन की पुस्तक 22 उसका 11। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसका मन मनोहर होता है, राजा उसका मित्र होता है। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और उसके अंदर पवित्रता है, इसीलिए उसके मुंह के बोल मनोहर होने लगते हैं। वो क्षमा करने लगता है, वो दूसरों से प्रेम करता है। इस प्रकार पवित्रता से जीवन बिताने वालों के राजा यीशु राजा मित्र होते हैं। प्रभु हमारे मन को देखते हैं। मनुष्य हमारा बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन प्रभु हमारे मन को देखते हैं। अगर आपका मन प्रभु के सामने ठीक नहीं तो प्रभु के साथ आपकी संगति नहीं। वो तांत्रिक शिमोन बपतिस्मा लेता है, अपने आप को विश्वासी कहता है और पैसे लाता है। उन पैसों से पवित्र आत्मा के वरदान को पाना चाहता है। तब प्रेरित पत्रस उसे कहता है, तेरा हृदय परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं, इसीलिए इसमें तेरा कोई भाग नहीं। देखिएगा, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 20वीं आयत।
पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। मन में अपवित्रता रख, मन में पाप रख, मन में द्वेष रख, मन में क्रोध रख, षड्यंत्रों को मन में दबाकर, धोखे को मन में रखकर आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु आपके मन के अंदर की बात जानते हैं। परमेश्वर की किसी भी प्रकार की बातों में, परमेश्वर के किसी भी प्रकार के कार्यों में आपका भाग नहीं है। कई लोग अपने टैलेंट्स को, अपने समझ को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। याद रखें, परमेश्वर आपके वरदानों को, आपकी खूबियों को नहीं चाहते, आपकी ताकत को, आपके ज्ञान को नहीं खोज रहे, बल्कि आपके समर्पण को और पवित्र जीवन को वे चाहते हैं। वे पवित्र हैं और उनकी संतानों को पवित्र होना चाहिए। प्रभु के साथ संबंध बनाए बिना आज कई लोग कहते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम वचन सुनाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम दान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इन तमाम चीजों से प्रभु का कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु कहते हैं, प्रभु प्रभु कहने वाले सारे लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। अनर्थ कार्य करने वालों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। प्रभु आपके नाम से हमने भविष्यवाणी की थी, हमने प्रार्थनाएं की, दुष्ट आत्माएं निकाली, वचन सुनाए। प्रभु कह रहे हैं, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। कारण, जब तक हम पवित्र ना हो हमारी प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचती। हर रोज प्रभु के वचनों को सुनने वाले आप, क्या आपने अपने हृदयों को पवित्र किया है? 22वीं आयत, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। प्रभु के सामने तेरा मन ठीक नहीं था, इसीलिए तू पश्चाताप कर, मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु से विनती कर। तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है। अगर केवल यही कहा जाए तो संसार में कोई भी ठीक नहीं, कोई भी परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है, उनके राज्य का वारिस नहीं हो सकता। लेकिन यहां वचन क्या कह रहा है? हमें एक मौका मिल रहा है, मन फिराओ, अपनी गलती स्वीकार और पश्चाताप कर। तूने जो गलती की उसे स्वीकार, मैं अपने लहू से तुझे पवित्र करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तुझे शुद्ध करूंगा, तुझे एक नया मन और नया स्वभाव दूंगा, और फिर इस संसार में मेरे गवाह होकर जीने के लिए, पवित्रता में जीवन बिताने के लिए, तुझे सामर्थ्य देने के लिए, तेरी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दूंगा। तो क्यों ना मन फिराए, मसीह के लहू से धोए जाएं और बपतिस्मा लेकर प्रभु के गवाह होकर जीवन बिताएं। उतना ही नहीं, जब इस संसार में हम जीवन बिताते हैं, संसार की जो मलिनताएं हैं हमें अशुद्ध करती हैं, उस मलिनता से, उस अशुद्धता से लगातार पवित्र आत्मा के जरिए वचन के सामने अपने आप को परखते जाएं और पवित्रता में जीवन बिताएं। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर परमेश्वर से संगति रखना है, अगर उन्हें देखना है, अगर उनके राज्य का वारिस बनना है, स्वर्ग राज्य का वारिस बनना है, तो मसीह यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध मन से जीवन बिताना आवश्यक है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, लेकिन जब हम मसीह के लहू से धोए जाते हैं, प्रभु यीशु हमें एक नया मन देते हैं और उससे जीवन के जल की नदियां बहने लगती हैं और वे हमारे मनों में अपनी छाप लगा देते हैं। एक इंसान का मन, वो उसके जीवन का केंद्र होता है। वो मन शरीर के कौन से हिस्से में है, वो कैसा दिखता है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है। लेकिन हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, हम आश्चर्यचकित होते हैं। ये तमाम प्रेरणाएं मन के अंदर ही पैदा होती हैं। मसीह यीशु यही चाहते हैं कि वे हमारे मनों में वास करें। वे चाहते हैं कि हम हमारे मनों को उनका आलय बनाएं, और इसके लिए उन्होंने हमारी योग्यताओं को, वरदानों को नहीं तलाशा। वे कहते हैं, अपने मन को मुझे दो, अपने मन को मुझे दो। तुमने उसे बर्बाद कर दिया है, शैतान ने उसे अधिकार में ले लिया है और तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अगर
तुम आज सतर्क नहीं हुए तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। शैतान जो है वो चोर है, और अगर आप शैतान को स्थान ना दें तो भी वो जबरदस्ती छीन लेगा। लेकिन प्रभु जबरदस्ती नहीं आते, उन्हें आपको बुलाना होगा। उन्होंने हमें सुइच्छा दी है। अगर वे सुइच्छा ले लें तो हम कठपुतली बन जाएंगे। अगर तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं, तुझे छुड़ाने वाला हूं, तेरा अगुआ हूं, और मैं तेरे मन के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। कोई सज्जन व्यक्ति अगर हमारे घर में आए, क्या वो जबरदस्ती भीतर घुसेगा? द्वार खटखटाएगा, जाकर हम खोलें तभी भीतर आएगा। शैतान ऐसा नहीं है, वो जबरदस्ती भीतर आ जाता है, लेकिन प्रभु दरवाजा खोलने पर ही भीतर आते हैं। वे आज आपके द्वारों पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। अगर तुम द्वार खोलो तो मैं भीतर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे साथ निवास करूंगा। कैसे महान प्रभु! स्वर्ग में रहने वाले प्रभु हमारे साथ रहकर, हमारे भीतर रहकर, इस संसार में रहने वाले दुष्ट पर जयवंत होकर इस संसार में पवित्रता के साथ उनके गवाह होकर जीने के लिए सामर्थ्य देना चाहते हैं। इसलिए मसीह यीशु को प्रथम स्थान दें। आप पर दोष लगाने वाली, आपको अपवित्र करने वाली हर बुरी चीज का आप अंगीकार करें। मसीह यीशु आपको अपने लहू से धोकर पवित्र करेंगे, आपके संग रहेंगे और आप मसीह के गवाह होकर जीने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। प्रभु एक बार फिर से आपने अपने वचनों के द्वारा बताया कि आप हमसे क्या चाहते हैं। आप हमसे चाहते हैं कि हम पूरी तरह पवित्र होकर जीवन बिताएं। इस संसार में हम आपके गवाह होकर जिएं। अशुद्ध और अपवित्र मन से आप प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आप टूटा हुआ और पवित्र मन चाहते हैं। हम अपने आप उस पवित्रता को हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए आपने अपने बहुमूल्य लहू को क्रूस पर बहा दिया कि हमें पवित्र ठहरा सकें। प्रभु आपके इस लहू के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आज हमारे अंदर किसी भी प्रकार की अपवित्रता है, एक बार फिर से अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करें, पवित्र होकर पवित्र आत्मा के दान को पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात करें। आपसे जुड़कर, आपसे बात करके, आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यकीनन आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार आज हमने वचनों में सुना, पवित्रता में जीवन बिताएं, उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करें, अनंत जीवन का वरदान पाएंगे। अगर इस सेवकाई में भाग लेने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। हम मिलकर इस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे और प्रभु के सुसमाचार को जहां तक हो सके फैलाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम